नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के मॉरिशस दौरे पर हैं। किन मायनों में खास है ये यात्रा, इसका अंदाज़ा इसी बात से हो जाता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोर्ट लुइस पहुंचे तब मॉरिशस के पीएम ने खुद एयरपोर्ट पहुंचकर पीएम मोदी की अगवानी की, गर्मजोशी से अभिनंदन किया। तो पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उनकी यात्रा एक बहुमूल्य मित्र के साथ बातचीत करने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशने का एक अद्भुत अवसर है। कितनी अहम है ये यात्रा पारंपरिक, द्विपक्षीय, आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंधों के लिहाज से, इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। तो हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम दिखा देते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। मॉरिशस की 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य अभिनंदन। हवाई अड्डे पर अगवानी के लिए खुद मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र राम गुलाम तो मौजूद थे ही, उप प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय असेंबली के स्पीकर और नेता विपक्ष भी पीएम मोदी को लेने पहुंचे। पीएम को तोपों की सलामी भी दी गई। मॉरिशस की शीर्ष 200 हस्तियों की उपस्थिति में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री का भारतीय समुदाय ने भी जोरदार स्वागत किया। पीएम के होटल के बाहर बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग उमड़ आए। लोगों ने जय श्री राम, भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम के अभिनंदन में भोजपुरी संस्कृति की झलक भी दिखाई दी। गीत गवई के जरिए पीएम के आगमन पर खुशी और उत्साह की भावनाएं व्यक्त की गईं। He is like my role model. I really feel like he motivates me in my life. बड़ा ही अच्छा अनुभव था. He is really like his personality is very charming and it was really inspiring to watch him. हम लोग बहुत एक्साइटेड थे और मोदी जी को देख के हम लोग बहुत खुश हुए. बहुत अच्छा लगा सर यहाँ आए, हम उनको देखे, मिले, सर ने हमसे हाथ भी मिलाया. बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है और प्राउड फील होता है हमारे सर को और हमारे देश को लेकर. मॉरिशस के दिवंगत महान नेताओं को नमन करने पीएम मोदी सर शिवसागर रामगुलाम बॉटनिकल गार्डन गए। पीएम ने वहां मॉरिशस के राष्ट्रपिता माने जाने वाले सर शिवसागर रामगुलाम के साथ साथ मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रह चुके सर अनिरुद्ध जगन्नाथ को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम के साथ मॉरिशस के उनके समकक्ष नवीन चंद्र राम गुलाम भी मौजूद रहे। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत दोनों नेताओं ने वहां पौधा भी लगाया। प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल से मुलाकात की। पीएम ने उन्हें हाल ही में प्रयागराज में संपन्न महाकुंभ का गंगाजल भेंट किया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति गोकुल की बैठक में अहम मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल से जब मुलाकात की तो मॉरिशस के राष्ट्रपति को बिहार का सुपर फूड मखाना उपहार में दिया। साथ ही प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के राष्ट्रपति की पत्नी को सादेली बॉक्स में बनारसी साड़ी भी भेंट की। बनारसी साड़ी अपने सिल्क और अपने बेजोड़ शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये पारंपरिक शिल्प और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। जिस बॉक्स में प्रधानमंत्री ने साड़ी भेंट की वो सादेली बॉक्स था। ये गुजरात में विशेष तौर पर तैयार किया जाता है। बॉक्स पर की जाने वाली नक्काशी इसकी विशेषता है। इसमें आभूषण, साड़ी जैसे सामान रखे जाते हैं। प्रधानमंत्री भारत के शिल्प और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक मंचों पर लगातार प्रोत्साहित करते रहे हैं। भारतीय बुनकरों और शिल्पियों के पारंपरिक कला को इससे प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलती है। तो कितनी अहम है प्रधानमंत्री की ये यात्रा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान जुड़ गए हैं। अपने मेहमानों का हम आपसे परिचय करा देते हैं। एम्बेसडर एसआर तायल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं। और हमारे साथ प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत जुड़े हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं ORF के। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। एम्बेसडर तायल, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री की ये यात्रा है और जो गर्मजोशी है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लेकिन इसी यात्रा का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू हो जाता है प्रधानमंत्री का
वहां के राष्ट्रीय दिवस में शामिल होना, वो भी दूसरी बार। ये इस यात्रा को और कितना महत्वपूर्ण बना देता है और भारत के लिए मॉरिशस और मॉरिशस के लिए भारत कितने महत्वपूर्ण, इसको भी दिखाता है। तायल सर, आप अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट तो है जी, अब बोलिए, अब आपकी आवाज आ रही है। हेलो, जी जी आ रही है आवाज? जी सर। जी, तो भारत और मॉरिशस के संबंध तो बहुत पुराने हैं और भारतीय मूल के लोग वहाँ 70% है, तो वो सब बात तो अपनी जगह है। पर इस समय जिस तरह हर देश की विदेश नीति कुछ बदल रही है, देशों में संबंध जो पहले बड़े प्रगाढ़ थे वो भी कुछ कमज़ोर हो रहे हैं और बड़ी दुनिया में बहुत बदलाव आ रहा है जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सवाल है। उस परिस्थिति में भारत के प्रधानमंत्री का मॉरिशस जाना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का उन भारत के प्रधानमंत्री को अपने नेशनल डे में प्रधान अतिथि के रूप में निमंत्रण देना और जिस तरह से गर्मजोशी से जो स्वागत भारत के प्रधानमंत्री का वहाँ हुआ है, वो ये दिखाता है कि जहाँ तक जो भी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति हो, जो भी कुछ हो रहा है, वो अलग जगह है, पर भारत और मॉरिशस के संबंध बहुत ही मजबूत हैं, बहुत प्रगाढ़ हैं। जनता के बीच में तो हैं ही, वहाँ की लीडरशिप के बीच में भी हैं। और जैसा कि कहा गया, अभी वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ है कुछ दिन पहले, पर जो भी सत्ता वहाँ पे हो और जो भी सत्ता भारत में हो, उसमें भारत और मॉरिशस के संबंध मजबूत ही हुए हैं। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है मॉरिशस जाने का 2 बार, कि इस समय भारतीय मूल के लोग जहाँ भी हैं, चाहे किसी भी देश में हों, वो हमेशा ये चाहते हैं कि भारत प्रगति करे, भारत तरक्की करे, भारत बहुत एक ही मजबूत और संपन्न देश हो। और जिस तरह से पिछले 10 वर्ष में भारत में जो प्रगति हुई है, भारत विकसित भारत की तरफ जो 2047 में बढ़ रहा है, और उसमें जो प्रधानमंत्री मोदी का जो नेतृत्व है, जो व्यक्तित्व है, और जिस तरह से उन्होंने एक पूरे देश में एक जोश लाए हैं, वो भारत के बाहर के जितने भारत के मूल के लोग हैं, वो उसका बहुत ही प्रशंसा करते हैं, उसका स्वागत करते हैं और उसकी बहुत इज्जत करते हैं। तो ये भी एक झलक दिखाता है जो प्रधानमंत्री मोदी का पर्सनल, मैं कहूँगा, जो कंट्रीब्यूशन है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, जो उनका नेतृत्व है, उसकी वजह से भी इतना गर्मजोशी से स्वागत हो, चाहे वो मॉरिशस हो, भारत के मूल हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, वो हम सब ने देखा है। जी बिल्कुल। प्रोफेसर पंत, आपसे समझना चाहेंगे, तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने जो है यात्रा से पहले प्रकाश डाला और विशेष तौर पर उन्होंने सागर विजन का उल्लेख किया। ये कितना अहम हो जाता है और ये कितना मजबूत पहलू है इस दौरे का? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये एक पहलू है, क्योंकि हमारे लिए हमारे जो मित्र देश हैं इंडियन ओशन में चारों तरफ जो दोनों तरफ जो फैले हुए हैं, और उसके साथ जो हमारी प्रगाढ़ता रही है, हमारे जो संबंध रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए सामरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर। और उसमें से अगर आप मॉरिशस को देखें तो जिसमें जो पीपल टू पीपल इंगेजमेंट रही है, वो बहुत जिसका जिक्र भी हो रहा था, वो बहुत घनिष्ठ रही है। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है जो सागर, जब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल जिसको कहा गया, कि हम ये देखेंगे कि हमारी जो पॉलिसी है, भारत की जो पॉलिसी है इंडियन ओशन में, वो सिर्फ अपने लिए नहीं है, अपने लिए सुरक्षा नहीं चाहता भारत, अपने लिए प्रॉस्पेरिटी नहीं चाहता भारत, अपने साथ साथ वो दूसरे देशों को जोड़ना चाहता है। तो मुझे लगता है वो जो एक पार्टिसिपेटरी अप्रोच है भारत का रीजनल जियोपॉलिटिक्स को लेकर, रीजनल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क्स को लेकर, वो सागर में नज़र आया। और उसके बाद जो हमने जुड़ाव देखा दूसरे देशों के साथ, चाहे वो मैरिटाइम कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने का हो, मॉरिशस में अगर आप देखें तो भारत लगातार मॉरिशस की मैरिटाइम कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना चाह रहा है, उसमें मदद कर रहा है, एजुकेशन हेल्थ में मदद कर रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग में मदद कर रहा है। तो वो जो एक एफर्ट भारत कर रहा है कि हमारे जो पड़ोसी मित्र देश हैं हिंद महासागर में, उनके साथ हमारा जुड़ाव ऐसा हो कि जो हमारी ऑर्गेनिक पीपल टू पीपल टाइज हैं, उसको लेकर हम उनकी कैपेसिटी बिल्ड कर पाएँ और एक साथ तरक्की के रास्ते पर चल पाएं। और भारत और मॉरिशस के संबंध, मुझे लगता है इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण के तौर पर, हमको बड़े उदाहरण के तौर पर नजर आते हैं। और उसी के चलते प्रधानमंत्री ने जो सारी बातों का जिक्र किया कि कैसे आर्थिक सामरिक तौर पर और एक तरह से पीपल टू पीपल कॉन्टेक्स्ट के तौर पर हम इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि जो
मॉरिशस है वो हमारे लिए गेटवे बन जाता है, अफ्रीका के लिए गेटवे बन जाता है वेस्टर्न इंडियन ओशन की तरफ से। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण संबंध हमारे लिए बना हुआ है। और सागर एक जो पॉलिसी रिस्पांस है उसका हमको बहुत फेवरेबल रिस्पांस मिला, और भारत और मॉरिशस की जो साझेदारी है वो सागर फ्रेमवर्क से और ज़्यादा सशक्त हुई है पिछले दशक। बिल्कुल। एम्बेसडर तायल, आपसे भी समझना चाहेंगे, आपने जिस तरह से शुरुआत की है, जिस तरह से जो वैश्विक परिदृश्य है और जो विभिन्न देशों के संबंध हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर, उनमें लगातार बदलाव देखा जा रहा है, उसे देखते हुए एक तो ये जो हमारी करीबी साझेदारी है, पारस्परिक है, ऐतिहासिक है, इसको और मजबूत करना, इसके साथ ही मॉरिशस की अगर बात करते हैं तो हिंद महासागर में भारत का सबसे करीबी पड़ोसी भी है, और अफ्रीकी महाद्वीप की अगर बात करते हैं तो इसमें ये प्रवेश द्वार भी है। ऐसे में जब संबंधों की मजबूती होती है तो किस तरह से ये रणनीतिक महत्व पर भी प्रकाश डालता है? भारत के मॉरिशस से संबंध तो हर सेक्टर में है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी है, पर डिफेंस और सामरिक स्थिति, क्योंकि हम अगर नक्शे में देखें इंडियन ओशन में, जैसा कि प्रोफेसर बंद ने भी कहा कि मॉरिशस की जो स्थिति है वो वेस्टर्न इंडियन ओशन में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट उनका स्थान है, और वहाँ भारत का एक टेलीमेट्री सेंटर भी है। जैसे हमारे जो सैटेलाइट्स वगैरह जाते हैं वो उनकी ट्रैकिंग के लिए एक 1988 से वो वहाँ पर है, उनके जो पूरा ट्रैकिंग में वो बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए। और पूरा जो मॉरिशस का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, पायरेसी वहाँ ना हो, ड्रग ट्रैफिक ना हो, उसके लिए भारत ने हमेशा प्रयत्न किया है कि उनकी जो नौसेना है उसको, एक कोस्ट गार्ड के भी दिए गए थे, कुछ और शिप्स भी दिए गए हैं, भारत ने गिफ्ट भी किए हैं उनको, कि जैसा भारत की हमेशा ये नीति रही है कि शेयर्ड सिक्योरिटी, कि आप अपनी सिक्योरिटी अपने आप कीजिए पर भारत उसमें सहयोग करेगा, और भारत की सिक्योरिटी में आप सहयोग करें। तो शेयर्ड सिक्योरिटी और शेयर्ड विजन की पूरा जो भारतीय महासागर है वो शांति और स्थिरता का केंद्र रहे, और जैसा पिछले 25-30 साल में रहा है उसी तरह पीस और स्टेबिलिटी, शांति और स्थिरता वहाँ रहे, और कोई नई चीज़ आकर, कोई नया देश आकर या कोई नया शक्ति आकर उसको डिस्टर्ब करने का प्रयत्न ना करे। मैं समझता हूँ ये एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है जिसमें जितने इंडियन ओशन रिम के देश हैं या इंडियन ओशन में स्थित दो देश हैं जैसे मॉरिशस है, वो सब बहुत ही चाहते हैं कि ये जो शांति और व्यवस्था जो पूरी इंडियन ओशन भारतीय महासागर में रही है, तो बहुत साल से रही है, दशकों से रही है जी, वियतनाम विश्व युद्ध के बाद हम रही है, पर थोड़ा उसमें कुछ दिख रहा है कि शायद कुछ खलल पड़े, और वो ना पड़े उसमें कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि भारत के जितने मित्र देश हैं, इंडियन ओशन रिम में हो या इंडियन ओशन के अंदर हो, सेशल्स हो, मॉरिशस हो, श्रीलंका, हर एक के साथ भारत का प्रयत्न है कि साथ मिलकर काम करें और एक शेयर्ड सिक्योरिटी। बिल्कुल, यही प्रयत्न कितना मजबूत होगा इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारी संवाददाता हैं वो भी वहाँ से मॉरिशस से हमारे साथ जुड़ गई हैं, जया हमारे साथ जुड़ गई हैं। जया, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की गर्मजोशी लगातार दिखाई दे रही है वो संबंधों में मजबूती का कितना बड़ा आधार बनने वाली है, क्या कुछ कार्यक्रम है और किस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में जो है वो बातचीत भी हो सकती है? बिल्कुल रमा, इस वक्त मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मॉरिशस में तो जरूर है, लेकिन मेरे कान में पीछे सरगम गूंज रही है, जय हो के नारे गूंज रहे हैं, जय हिंद गूंज रहा है, क्योंकि इस वक्त तैयारी है कम्युनिटी इवेंट की और इसकी शुभारंभ होने जा रहा है। वो जो यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में जो भारतीय मूल के लोग हैं, साथ ही जो मॉरिशस भी है, मॉरिशस वासी भी यहाँ पर जुटे हैं बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, क्योंकि एक सपना उनका था कि प्रधानमंत्री उनके बीच आए हैं। 10 वर्षों के इंतजार के बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री को देखना, उनसे मिलना, इसी लिए वो यहाँ पर पहुंचे बड़ी संख्या में। बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचने वाले हैं इस कम्युनिटी इवेंट के लिए, जिसका काफी जोर से इंतजार किया जा रहा था। काफी हफ्तों से, महीनों से इस कम्युनिटी इवेंट के लिए जो भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत कार्यक्रम है उसकी तैयारी चल रही थी और उसी की झलक यहाँ पर पेश की जा रही है। तमाम जो मॉरिशस में जो भारतीय मूल के लोग हैं, करीबन 70% के लोग हैं, लेकिन 70% जो यहाँ पर है वो भारतीय मूल के लोग हैं, लेकिन
जो भारतीय संस्कृति है वो आपको पूरे मॉरिशस में नजर आती है, क्योंकि ये यहाँ पर जिस गर्मजोशी का स्वागत सुबह प्रधानमंत्री का किया गया, जिस गर्मजोशी स्वागत, वो मॉरिशस की संस्कृति में ऐसी रची बसी है, वो सम्मान, वो स्नेह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, भारत के लिए, क्योंकि ये साझा संस्कृति, साझा विरासत है जिसका हाथ थामे इस वक्त दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं, अपने रिश्तों को, अपने संबंधों को और प्रगाढ़ कर रहे हैं। और ये यात्रा प्रधानमंत्री की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दूसरी राष्ट्रीय यात्रा जरूर है। 2015 के बाद राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ संस्कृति की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात सिर्फ भारतीय कलाओं की नहीं हो रही है, यहाँ पर और विभिन्न क्षेत्रों के साथ मॉरिशस और भारत एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। बात हो साइबर सिक्योरिटी की, बात हो मनी लॉन्ड्रिंग की, बात हो रक्षा अनुबंधों की, बात हो व्यापार को एक नए आयाम देने की, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। ऊर्जा की बात करें, तमाम ऐसे नए क्षेत्र हैं जिन पर इस वक्त चर्चा हो रही है दोनों देशों के प्रमुखों के बीच। और कल हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ अहम समझौतों पर हस्ताक्षर की यहाँ पर हम उम्मीद कर सकते हैं। तो काफी खास है प्रधानमंत्री की यात्रा, पीपल टू पीपल कनेक्ट को लेकर, भारतीय मूल के लोग जो यहाँ पर बिल्कुल, और तमाम क्षेत्रों में सहयोग के लेकर जया, इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त है एक ब्रेक का। जुड़े रहिए आप डीडी न्यूज के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के 2 दिवसीय मॉरिशस यात्रा की। अपने आप में काफ़ी अहम है कई मायनों को लेकर, और हमारे साथ जो हैं 2 खास मेहमान भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारी संवाददाता भी वहाँ से जुड़ी हुई हैं। प्रोफेसर तायल, आपसे समझना चाहेंगे, इंडियन डायस्पोरा की बात हो रही है, 70% के करीब वहाँ पर भारतीय मूल के लोग हैं। प्रधानमंत्री का ये दौरा, जब हम गए वहाँ पर मिनी इंडिया की जो झलक है, वो दृश्य जो हमारी संवाददाता वहाँ से दिखा रही थी, और जिस तरह से वहाँ पर जय भारत के नारे गूंज रहे थे, अपने आप में वो काफ़ी उत्साहवर्धक हैं। उन लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण ये दौरा हो जाता है? प्रोफेसर पंत, प्लीज गो अहेड। ओके, रमा जी, ये जो मुझे लगता है जिसका भी जया जी भी जिक्र कर रही थी कि जो कनेक्ट है, जो पीपल टू पीपल एंगेजमेंट है, जो एक स्नेह और की जो एक कड़ी है जो भारत और मॉरिशस को जोड़ती है, वो मुझे लगता है अपने आप में एक जिस तरह से उसने भारत और मॉरिशस के संबंधों को की रूपरेखा तैयार की है, उसमें सामरिक हमारे चैलेंजेस हो सकते हैं, सामरिक हमारे जो विवाद हैं वो भी हो सकते हैं, और जो बदलाव जिसका भी एम्बेसडर तयाल जिक्र कर रहे थे वो भी काफ़ी एविडेंट है कि देखिए जिस तरह से जियो पॉलिटिक्स बदल रही है, जियो इकोनॉमिक्स बदल रही है, चीन का रुतबा बढ़ रहा है इंडियन ओशन में, और चीन के साथ मॉरिशस ने FTA साइन किया है। चीन बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक प्लेयर है मॉरिशस में, वो सब अपनी जगह है। लेकिन जब हम जो एक पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात करते हैं, मुझे लगता है वहाँ पर मॉरिशस और भारत के सामने कोई चुनौती है नहीं। जिस तरह से संबंधों में इजाफा हुआ है और जिस तरह से मुझे लगता है दोनों ही तरफ के जो लीडरशिप है उसने इन्वेस्ट किया है डिप्लोमेटिकली और पर्सनली। प्रधानमंत्री मोदी को अगर आप देखें तो लगातार वहाँ पर, ये दूसरी उनकी विजिट है, हम राष्ट्रपति महोदया भी वहाँ गई थी 2024 में, तो लगातार टॉप लेवल एंगेजमेंट हुआ है। मॉरिशस से लगातार भारत में आना जाना लगा रहा है, और हमारे विदेश मंत्री विदेश मंत्रालय से लगातार संबंध बने रहे हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के संबंध बने रहे हैं। तो मुझे लगता है वो जो एक चुनौती जो इंडियन ओशन में आ रही है, जो एक चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है दुनिया भर में, उसका सामना करने के लिए ये जो शक्ति है भारत और मॉरिशस के पास, जो लोक शक्ति है, जो लोगों की पावर है, पीपल्स पावर है, वो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण एक मार्कर है जो डिसाइड करेगा कि ये रिलेशनशिप कैसे इवॉल्व होगा। और इसीलिए जो लीडरशिप का इन्वेस्टमेंट है वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो दिखाता है कि लीडर्स जो हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है दोनों देशों का, वो इस बात को रिकग्नाइज करता है। और इसीलिए जब कनेक्ट होता है, तो जो अभी वहाँ पर कार्यक्रम होगा जिसमें प्रधानमंत्री लोगों से डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे, ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि
भारत का जो नेतृत्व है उनसे डायरेक्टली बात करें, उनके साथ की समस्याओं को सुने और भारत की जो जर्नी है उसको कनेक्ट करें मॉरिशस की जर्नी के साथ। बिल्कुल। एम्बेसडर तायल, आपसे समझना चाहेंगे, ये जो भारतीय मूल के 70% के करीब लोग हैं और जिस तरह से सांस्कृतिक संबंध या पीपल टू पीपल रिलेशन की हम बात कर रहे हैं, ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी का भी कितना बड़ा घटक हो जाता है और कितना ज़रूरी हो जाता है इसकी मजबूती? देखिए, मैं समझता हूँ कि सन 2000 से पहले भारतीय मूल के लोगों के ऊपर ध्यान तो दिया जाता था, पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता था जी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो सबसे पहले एक LM सिंघवी रिपोर्ट एक उन्होंने बनाई। पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी भारतीय मूल के लोग थे, वो सिंघवी कमेटी गई और उन्होंने एक ऐसा बहुत ही अच्छा रिपोर्ट बनाई कि हमें देश को पता चला कि हमारी कितनी शक्ति है, कि ये एक धरोहर है भारत के बाहर। फिर प्रवासी भारतीय दिवस शुरू किया गया और उसकी वजह से भारतीय मूल के नेता और जो भी सक्सेसफुल लोग हैं भारतीय मूल के, जितने देशों में भी हैं बाहर, वो हर वर्ष भारत आते हैं और उनके साथ एक संबंध बना रहता है, एक कनेक्शन बना रहता है। प्रवासी भारतीय अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, उनमें जो बहुत ज़्यादा अचीव करते हैं या भारत के लिए संबंध बढ़ाते हैं उनको अवार्ड दिए जाते हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए भी शुरू किया गया है कि भारतीय मूल के जो बच्चे हैं, जिनके जो पिछली जनरेशन का तो बहुत प्यार है भारत से, कि बच्चे भी भारत आए, नई जनरेशन, नए युवा भारतीय मूल के परिवारों से आते हैं, वो भी भारत आए, देखें अपने मूल देश को देखें और उसके लिए एक प्यार और सद्भावना की फीलिंग लेकर वापस जाएं। तो मैं समझता हूँ कि तब से पिछले 25 वर्ष में इस तरह से भारत ने पूरे प्रवासी भारतीय समुदाय से, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में हो, एक बहुत बड़ी एक मजबूत कड़ी एक स्थापित की है, एक संबंध स्थापित किया है, प्यार स्थापित किया है। और उसका जो आज देख रहे हैं मॉरिशस के साथ तो बहुत स्पेशल संबंध है, पर उसमें भी ये जो हमें दिखाई देता है कि नई युवा पीढ़ी भी वहाँ की भारत के साथ जुड़ी हुई है, भारत की शुभचिंतक है, भारत को सम्मान करती है और इन संबंधों को आगे बढ़ाना चाहती है। बिल्कुल जया, किस तरह से ये संबंध आपस में बढ़ते हुए देख रहे हैं जब हम पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात करते हैं और लगातार जो है कैपेसिटी बिल्डिंग के भी वहाँ पर प्रोग्राम चल रहे हैं और एक दूसरे के जो अनुभवों से सीखने का मौका है वो भी लगातार लोगों को मिल रहा है। बिल्कुल रमा, जो उन्होंने बात की युवा पीढ़ी की, जो पीपल टू पीपल कनेक्ट किया 1834 के आसपास 18वीं शताब्दी में जो इंडेंचर लेबरर्स यहाँ पर आए थे, कहीं ना कहीं भारत और एशिया और विश्व के अलग अलग देशों से जो इस द्वीप पर आए थे, उन्हीं को ये अपने पूर्वज मानते हैं कि वो भारतीय मूल के, और इस समय उनकी चौथी पीढ़ी है जो इस वक्त मॉरिशस में मौजूद है। लेकिन इस चौथी पीढ़ी ने भी अपनी संस्कृति को, अपने उन मूल्यों को संजो के रखा है, उसे पकड़ के रखा है और अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी वो सिखा रहे हैं। हिंदी यहाँ पर बच्चों को सिखाई जाती है। जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, जो आज सुबह 6 बजे पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए मॉरिशस के, उनके पिता ने जिस तरह से हिंदू धर्म की बात करे या हिंदी की बात करे और उसको कितना उसका प्रचार प्रसार किया और उसके राय रहे। प्रवासी भारतीयों को कनेक्ट करने का प्रधानमंत्री ने जो काम किया कि किस तरह से प्रवासी भारतीय जो इस वक्त पूरे विश्व के कोने कोने में मौजूद हैं, लेकिन वो वहां पर रहकर भी अपने देश से कैसे जुड़े रह सकते हैं, अपनी जमीन से जुड़े रह सकते हैं और कैसे उस देश की अर्थव्यवस्था को कंट्रीब्यूट करने के साथ साथ भारत से कैसे जुड़ सकते हैं, इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण प्रधानमंत्री ने दिया। और यही बात है कि प्रधानमंत्री का जो विजन है, जो उनकी कार्यशैली है, वो भारत ही नहीं आज पूरे विश्व में सराही जा रही है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री का ये कहना है कि लोग अपनी जड़ों से जुड़े रहें, चाहे देश में हो चाहे विदेश में जाए, और वो जड़ों से जुड़ाव जो है दिखाई भी देता है। और जिस कंट्रीब्यूशन की आप बात कर रही हैं वो भी अपने आप में दिखाई देता है, किस तरह से दोनों देशों के संबंध में ये एक नई ऊंचाई लेकर जाएगा, ये भी अपने आप में बहुत अहम है देखना। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर तायल, प्रोफेसर पंत और जया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इसके साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।